हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 5 गाइस। उसमें हम लोग लेंगे आज प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। जो सब क्वेश्चंस है वो आज कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड गाइस। फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो सिद्धि दिया था। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो एक सिद्धि था, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर कोई अलग वैल्यू है तो उसका एक सिद्धि था। तो आज हम लोग ये काम करते हैं, आज उसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आज आपका ये टॉपिक मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो ये टॉपिक आगे भविष्य में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत देखा जाए तो काफी टाइम एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स में। तो ये टॉपिक को आप ढंग से पढ़ लेना है। तो चलो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पेपर पेंसिल उठा लो और लिखना चालू करो जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं करी है। हम सॉल्व एग्जांपल कर रहे हैं, अनसॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट तो कर ही रहे हैं। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.2। जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, नहीं किया तो भी चलेगा, पेज नंबर 36। अगर नहीं किया रहा कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अभी देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.2। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या बोला उसने? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फाइंड आउट करने इसका वैल्यू है। तो मैं चलो इसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। अभी व्हाट आई वांट, यहां पे जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। 1 इंटू 54 इज 54, ये तुम्हारा 54 हो गया। तो 54 का ऐसे ब्रेकआउट करो जिसका मल्टीप्लीकेशन 54 आना चाहिए। इसका ये प्लस है ना, प्लस है, प्लस 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 1 प्लस 54 प्लस 54। अगर दोनों का अगर ये प्लस आ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन जो होना चाहिए वो 54 होना चाहिए और उसका एडिशन जो होना चाहिए वो 15 होना चाहिए, -15 होना चाहिए, नॉट 15, -15 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है आपको फैक्टराइजेशन के लिए? देखो, ऐसे वैल्यू जो है वो ओरली आंसर आ जाता है। 9 6 54। तो इसको अगर मुझे प्लस करना है बट सिंबल -15 का चाहिए तो मुझे माइनस माइनस करना पड़ेगा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मुझे बताओ, -9 -6 कितना हो गया? -15। और +9 +6 कितना हो गया? +15। दोनों में आंसर 15 आ रहा है बट पहले वाले केस में वो माइनस आ रहा है और सेकंड केस में वो प्लस आ रहा है, इसलिए सेकंड केस नहीं होगा, पहला केस होगा, बिकॉज आई वांट -15। देखो फिर से मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा, हैशटैग सिद्धि। हैशटैग सिद्धि क्या बोलती है? हैशटैग सिद्धि, सिद्धि क्या है? सिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, सिद्धि का मतलब होता है शॉर्टकट। तो देखो गाइस, तो बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आज हमें पूरे एक्सरसाइज में सिद्धि यूज करने वाला हूं। -9 का उल्टा करो +9 और -6 का उल्टा करो +6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा सिद्धि अगर लगा दो, ये 1 था, डिवाइड बाय 1 करो, डिवाइड बाय 1 करो, योर आंसर आएगा, वही आंसर आएगा 9 and 6। दैट्स इट, डोंट वरी, कोई बात नहीं। जो फैक्टराइजेशन फैक्टर आपने निकाला है -9 -6, उसका उल्टा सिंबल कर लो, +9 +6 हो जाएगा। ये तुम्हारा एक्चुअली तुम्हारा आंसर हो चुका है। ठीक, एक काम कर, ये वाले पार्ट को हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन आपके दिमाग में बढ़ जाएगा। रुको, ठीक है, फिलहाल के लिए उतना ही। क्या किया मैंने? जस्ट आई एम चेंजिंग द साइन ओवर देयर। क्या साइन किया? -9 का +9 किया और -6 का +6 किया है। दैट्स इट ओनली, ठीक है ना। तो चलो गाइस, जस्ट आई एम यूजिंग दिस, ये वाला ये आंसर है। ये क्या है? आंसर यूजिंग सिद्धि, ये आंसर है यूजिंग सिद्धि। बट अभी मैं अप्लाई करता हूं -9 -6। जस्ट आई एम एडजस्टमेंट, हेंस x² -9x -6x + 54 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? इन प्लेस ऑफ -15 आई एम पुटिंग व्हाट आई एम पुटिंग -9 -6। ये मैंने पुट किया, कुछ नहीं। -15 के जगह पे मैंने -9 -6 किया। क्यों? क्योंकि भाई -9 -6 का जब मैं ऐड करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 और 6 का एडिशन 15 होता है, और माइनस माइनस प्लस मतलब 15, और बड़े का सिंबल डाल दो। बड़े का सिंबल क्या है? 9 का सिंबल है माइनस, तो वो मैंने माइनस ले लिया है, ठीक है ना। देखो डाउट अगर वहां
अगर आपके दिमाग में डाउट्स वगैरह रहेंगे मुझे पता है, तो हम लोग ऑफलाइन सेशन में उसको कवर कर लेंगे डाउट सेक्शन में, ठीक है। अब आके ऑफलाइन सेंटर में आके आप अपना डाउट पूछ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मैंने लास्ट टाइम बोला था फर्स्ट ये दोनों को साथ में ले लो, बाद में दोनों को साथ में ले लो, जस्ट टेकिंग द कॉमन। अभी कॉमन क्या निकलेगा, जस्ट आई एम टेकिंग कॉमन x, तो ये x माइनस 9, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, ओनली 6, 6 कॉमन निकला तो जो x प्लस माइनस बिकम माइनस 9, 6 9 54। अगेन आई एम टेकिंग कॉमन x माइनस 9, हेंस अब इस दोनों में से कॉमन क्या, x माइनस 9, x माइनस 9 कॉमन आ गया, तो x माइनस 9 को कॉमन ले लिया बेटा मैंने, और ये x माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 6 इज इक्वल टू 0। समझा मैंने क्या किया, यहाँ से x माइनस 9 को कॉमन निकाल लिया, ये x और ये माइनस 6 यहाँ पे ऐड हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो एक का 0 हो जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली व्हाट इज द आंसर, हेंस x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। समझ में आया, x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 6। देखो मैंने यहीं पे वही तो आंसर निकाला था, वी आर गेटिंग 2 रूट्स, x के 2 रूट्स मिल जाएंगे, x तो x 9 होगा या x 6 हो गया। समझ में आ गया मैंने क्या बोला है, हेंस द रूट ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन आर 9 एंड 6। हेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेंस द क्वेश्चन क्या पूछा है वहां पे, सॉल्व द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो क्या है, द रूट्स ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन आर, द रूट्स ऑफ द, एक मिनट, हेंस द रूट्स ऑफ द given quadratic, the roots of the given quadratic equation are 9 and 6. That's it. ठीक है, जस्ट पॉज वीडियो, राइट ऑन दिस फास्ट। इसको पॉज करके लिख लो फटाफट बेटा। समझ में आ गया, नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, 10-12 क्वेश्चंस करेंगे, समझ तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। चलो हो गया, लिखे 1 2 3 डन। ये थोड़ा साइड में लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 डन, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको पॉज करके लिख लो। ठीक है, 1 2 3 डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये आपको इक्वेशन दिया है, क्या दिया बेटा यहाँ पे, गिवन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी यार यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 इंटू माइनस 20 बिकम 1 इंटू माइनस 20 बिकम माइनस 20। मैं ऐसे क्यों ले रहा हूँ पता है, कभी कभार यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 1 अगर 2 रहा तो 2 इंटू ऐसा हो जाएगा, और जो सिंबल है वो लेना ही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फाइनली ये आपका हो जाएगा माइनस 20। तो मुझे बताओ मल्टीप्लीकेशन 20 होना चाहिए, 5 4 20 होता है, बरोबर है। और इसका माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 1 है, पर वो प्लस 1 आना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये एडजस्टमेंट करना है +1। तो मैं ऐसा करूंगा +5 -4 करूंगा। देखो मेरे को देखो मेरे पास 2 ऑप्शन थे +1 लाने के। मेरे पास पहला ऑप्शन था +5 -4, तो वो हो जाएगा +1, या फिर मेरे पास ऐसा ऑप्शन था -5 +4 इज इक्वल टू, दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा और बड़े का सिंबल -1 आ जाएगा। बट मुझे चाहिए क्या, प्लस चाहिए ना, मुझे प्लस चाहिए, प्लस ये चाहिए +1, तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो जस्ट आई एम यूजिंग +5 -4 इंस्टेड ऑफ +x। इंस्टेड ऑफ जो +x है ना, उसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा पता है, मैं लिखूंगा -5x -4x, सॉरी +5x -4x, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे। कहाँ पे, यहाँ पे जो प्लस वाला है +x, ये देखो ये +x है इसकी जगह पे, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन जस्ट आई एम पुटिंग x करके x कर लेते हैं, प्लस x का क्या लेंगे यहाँ पे, +5x -4x -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
-20 इज इक्वल टू 0। नाउ आई एम टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस एज वेल एज दिस। इसका आंसर क्या है मैं अभी बता देता हूँ। हैशटैग सिद्धि। सिद्धि क्या बोलती है देखो, चेंज द सिंबल, दैट्स इट। प्लस का हो गया -5 और -4 का हो गया +4। ये तुम्हारा आंसर है, खत्म। देयर आर 2 रूट्स, ठीक है ना, किससे, हैशटैग सिद्धि से। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते, जस्ट आई एम टेकिंग कॉमन। हेंस इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, बचा क्या x + 5, x + 5 -4 कॉमन निकलेगा, x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हेंस जो कुछ नहीं, मैंने क्या x को कॉमन निकाला तो हो जाए x + 5, यहाँ से क्या कॉमन निकला, -4 कॉमन निकाला तो बचा x +5। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है ड्यूरिंग दिस लेक्चर विजिट अवर ऑफलाइन सेंटर, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे बेटा। और प्रैक्टिस सेट लेना भूलना मत, मैं पहले बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट प्ले द मेजर रोल। उसमें हमने क्या करा है ना कि 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के, 4 मार्क ऐसे सेपरेट करके दिया है, उससे आपको बेनिफिट्स बहुत होने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कॉमन निकाला बेटा मैंने, बहुत सारे बच्चों को ना कॉमर्स में भी डाउट रहता है, तो उसके लिए तो आप मीट करोगे तभी हम आपको हेल्प कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी जस्ट टेकिंग कॉमन x + 5, x + 5, तो x + 5 अगर कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -4 बचेगा, इज इक्वल टू तुम्हारा 0 हो जाएगा। नाउ हेंस x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हेंस x इज इक्वल टू व्हाट, -5 और x इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो देखो मेरे को मिल गया x का वैल्यू -5 और x का वैल्यू 4। ये तो देखो -5, यही तो आंसर है यहाँ पे, देखा, यही आंसर है, देखो देख रहे हैं, देख रहे हैं, 2 है, -5 + 4। हेंस the roots of given quadratic equation is, इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। quadratic equation is क्या क्या है भाई, x इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिखते हैं, इज एक मिनट, इज -5 एंड 4, समझा। तो ये 2 रूट्स मिल गए मेरे को, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 4। पॉज द वीडियो, राइट ऑन फास्ट। मुझे देखो ये आंसर सिद्धि से भी मिल गया था, फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद -4 + -5 + 4, ठीक है। चलो फटाफट हो गया, पॉज करके लिखो फटाफट। अभी तक हम लोग सिद्धि नंबर 1 अप्लाई कर रहे थे क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है। आपको अभी तक अगर सिद्धि में डाउट आ रहा होगा ना तो प्लीज एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लो बेटा, उसमें मैंने सिद्धि को डिटेल में एक्सप्लेन किया, पर यहाँ भी कर रहा हूँ ना यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये आंसर जो आया वो किससे आया, हैशटैग सिद्धि, हैशटैग सिद्धि, ये सिद्धि 1 से आया, ठीक है ना। सिद्धि 2 से भी करते हैं, ठीक है। 1 2 3 डन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉज करो और लिखो, लिखना जरूरी है। चलो नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा है, क्या है, 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट 1 था तो दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पे 2 है, 2 × 13, 2 × 13, तो 2 × 13 क्या हो जाएगा, ठीक है 26 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 26 का ब्रेकआउट करना है आपको, क्या करना है, 26 का ब्रेकआउट करना है। पर 26 का ब्रेकआउट कुछ ऐसे करेंगे जिससे मल्टीप्लिकेशन तो 26 आना चाहिए पर प्लस 27 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है यार मेरे पास, 26 1 जा, और दोनों को ऑप्शन आप प्लस ही डालना पड़ेगा आपको। क्यों, प्लस डालोगे तभी तो 27 आएगा ना, क्योंकि मुझे पता है +26 + 1 इज इक्वल टू योर 27। समझ में आ रहा है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं ना हैशटैग सिद्धि यूज करना सिखा देता हूँ इस केस में।
इस केस में हैशटैग सिद्धि कैसे काम करेगी, सिद्धि नंबर 2। तो सिद्धि नंबर 2 अगर अप्लाई करना है तो पहला वाला सिद्धि अप्लाई कर लो कि इसका सिंबल चेंज कर, सॉरी साइन चेंज कर लेते हैं। ये प्लस का -26 हो जाएगा, ये +1 का -1 हो जाएगा। ये तो मैंने कर लिया, ये पहले सिद्धि का ही है। अब सेकंड सिद्धि का हो रहा है कि ये जो 2 है ना, कोएफिशिएंट ऑफ 2y² जो भी है ना, x² y², उसको डिवाइड मारो वहां से, उसको डिवाइड मारो। ये 2 डिवाइड मारा, यहाँ पे 2 मारा, तो ये तुम्हारा ये क्या आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया -13, ठीक है ना। और ये कितना हो गया -1/2, खत्म, आंसर मिल गया। यही तो आंसर है, सिद्धि क्लियर है। स्टेप नंबर 1, जो भी फैक्टराइजेशन आप करोगे उसका साइन बदलो। +26 का -26 हुआ, +1 का -1 हुआ, दैट्स इट। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद जो भी कोएफिशिएंट y² का होगा या x का, जो भी इक्वेशन ये वाला, ये इससे यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो 26 -26/2 कितना हुआ, -13, -1/2 क्या हुआ, -1/2। ये आंसर है। चलो एक काम करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। हैंस 2y² +27 है, क्या करना है, +26 +1 +26 +1, सॉरी ये y लेना भूल गया मैं, y +13 = 0। मैंने कुछ नहीं किया, इन प्लेस ऑफ 27 आई एम पुटिंग वैल्यू 26 + 1y, 26y + 1y। बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल। मैं 1y + 26y नहीं ले सकता। अगर 1y लूंगा ना तो सिर्फ y कॉमन निकलेगा, समझा ना, y निकलेगा, 26 नहीं निकलेगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला पार्ट है। तो 26 + 1 है, 1 + 26 नहीं लेना है, 26 + 1 लेना पड़ेगा। 26 + 1 इसलिए लेना पड़ेगा, जब मैं 26 लूंगा तो देखो फिर अभी ये कॉमन निकलेगा, देखना, ठीक है ना। 26 अगर मैंने ली है तो ये 2y कॉमन निकला, तो 2y जब मैं कॉमन निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y + 2, ये y तो निकल गया, और 26 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, +1 कॉमन, y + 13, यही है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आने वाली है, ठीक है ना। तो भाई मैंने लास्ट टाइम बताया था अपना रूल, भाई रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि यहाँ पे जो कॉमन आपने निकाला है ना, यहाँ पे जो कॉमन आपने निकाला है ना, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो आपने कॉमन निकाला है ना y + 13, वही कॉमन यहाँ पे भी आना चाहिए, y + 13। हेंस y + 13, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2y + 1 = 0। नाउ दोनों = 0 है, हेंस बाय द प्रॉपर्टी y + 13 = 0 और 2y + 1 = 0। हेंस y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -13, ठीक है। और ये देखो 2y = ये +1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -1, और ये y = -1/2। तो योर आंसर इज दिस। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, हेंस तो y = -13 और y = -1/2। अगर आप देखो यही तो आंसर है, यहाँ पे देख रहे हो, -13 -1/2। देखा, सिद्धि का हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, सिद्धि से भी यही आंसर आ रहा है। हेंस the roots of the given quadratic equation are क्या है, -13 एंड -1/2। क्या आप लोगों को दिख रहा है, वहां से नेचुरल लाइन दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। समझा मैंने क्या किया, कोई टेंशन नहीं है। अभी तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, पूरे 12 क्वेश्चन करने वाले भाई। पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। सेम चीज रिपीट हो रही है, सिर्फ वैल्यूज बदल रहे हैं, बट कंसेप्ट तो वही है। चलो पॉज वीडियो, राइट डाउन, पॉज करके लिखना है बेटा आप लोगों को, ठीक है ना।
चलो हो गया, 1 2 3 डन, पॉज करके लिखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, हाँ अब इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5m स्क्वायर, ये प्लस इक्वल टू के साइड में था ना, इसको ये साइड ले गए थे, -22m -15 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इक्वल टू के राइट साइड में जो था वो 22 प्लस था, इस साइड में जब आता है तो -22 हो जाएगा, +15 वहां पे राइट साइड में था, यहाँ पे जब आएगा तो -15 हो जाएगा, हेंस ये। नाउ अभी नॉर्मल मेथड क्या बोलता है, 5 इंटू -15, तो क्या करेंगे 5 इंटू -15 बिकम व्हाट, 15 5 75, योर आंसर -75, क्या हो जाएगा -75। नाउ आई वांट सच ब्रेकअप जिसका मल्टीप्लिकेशन 75 होना चाहिए पर सब्सट्रैक्शन, ऐसे दो वैल्यूज चाहिए मेरे को जिसका मल्टीप्लिकेशन 75 होना चाहिए बट सब्सट्रैक्शन 22 होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब मुझे तो एक क्लियर कट पता है, 25 3 25 3 75, 25 3 अगर मैं इसको माइनस कर दूँ इसको प्लस कर दूँ तो मुझे -22 मिल जाएगा। देखो मेरा एम क्या है कि मुझे चाहिए -22, तो -25 प्लस 3 अगर करूँ तो ये कितना हो जाएगा इसका -22, अगर +25 और -3 करूँ तो कितना हो जाएगा ये +22, समझा। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए -22, मुझे चाहिए -22, तो इसलिए ये मेरा आंसर ये रॉन्ग है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर आपको कोई भी दिमाग में डाउट है हमारे ऑफलाइन सेंटर आप विजिट करो बेटा, कभी भी विजिट करो, आपके डाउट क्लियर करने की हम लोग क्षमता रखते हैं, आपके डाउट क्लियर होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ, कोई डाउट है। चलो अभी देखो फिर से मैं सीधी लगा दूं, सीधी क्या बोलते हैं, देखो सीधी ये बोलता है इसको पहले साइन चेंज करो, बोलो -25 का साइन चेंज किया तो कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा, +3 का साइन चेंज किया तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये पहला स्टेप नंबर 1, चेंज द साइन इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, ये जो 5 है ना कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर उसे डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, आप बोलोगे सर लास्ट टाइम आपने 2 से डिवाइड किया था, अरे पगले वहां पे 2y स्क्वायर था, जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना वाई स्क्वायर के बाजू में जो है ना उससे डिवाइड करना है, इस केस में m स्क्वायर है, चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है, m स्क्वायर के बाजू में 5 है तो जस्ट टू टेक इट, वो 5 से डिवाइड करो तो 5 3 15 हो जाता है, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 और ये हो जाएगा -3/5 द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो लेट्स सी देखते हैं। देखो मैं पहले आपको सीधी दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं, हैशटैग सीधी, आपको मैं पहले सीधी बता रहा हूँ, मतलब शॉर्टकट दे रहा हूँ, समझ में ना, मैंने पहले बोल दिया है सीधी मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, सीधी का मतलब होता है शॉर्टकट बेटा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि भाई मेरा आंसर राइट है रॉन्ग, हमने अभी तक जितने भी सीधी अप्लाई किए उसका आंसर जो आ रहा है वही तो फाइनल आंसर इसका आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेकआउट क्या रहेगा, -25 + 13 इन प्लेस ऑफ दिस आई एम पुटिंग दिस। नाउ हेंस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हेंस 5m स्क्वायर जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन, और ये -22 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ -25m + 3m माइनस, इसको पेन चेंज कर दो, 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, इन प्लेस ऑफ -22 जस्ट आई एम टेकिंग -25 + 3, बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, मुझे -22 चाहिए, मुझे +22 नहीं चाहिए, ठीक है ना। नाउ अभी क्या करते हैं, इस दोनों को कॉमन लेते हैं, इस दोनों में से और इस दोनों में से, एज पर वही चीजें कर रहे रिपीट। अगर मैं कॉमन लेता हूं, अगर मैं कॉमन लेता हूं इसमें से तो क्या आएगा 5m, देखो ध्यान से देखना, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बेटा 5m, बचा क्या ओनली m -5, समझा, और यहां से कॉमन क्या निकलेगा +3, ओनली 3 निकलेगा, m -3 5 15 3 5 इज इक्वल टू 0। देखो यार यहाँ जो कॉमन निकल रहा है ना वही कॉमन यहाँ पे निकलना चाहिए, सेम चीज रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी ये दोनों सेम है ना, उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकाला, हेंस m -5 हो जाएगा बेटा, और अंदर क्या बचेगा 5m बचेगा ये वाला, और प्लस ये 3 इज इक्वल टू योर आंसर, ये 0 हो जाएगा। हेंस दोनों इक्वल टू 0 तो एक सिंगल इक्वल टू 0 बाय द प्रॉपर्टी 0, और 5m + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, हेंस m इज इक्वल टू -5 का उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा बेटा ये, और ये देखो ये 5m यहाँ पे गया तो -3, और ये m इज इक्वल टू -3/5, ये जो 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा -3/5, समझ में आ रहा है।
अब देखो ध्यान से देखो, जो सीधे से मैंने आंसर निकाला था वही तो आंसर है। 3n, ओ सॉरी यहाँ पे गड़बड़ किया, 5 5 35 होता है, 25 होता है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या प्रिंटिंग सर, पहले गलत करते हो बाद में प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हो, सॉरी भाई माफ कर दो। और कुछ ठीक है ना, 5 1 जा 5 5 जा, सॉरी मैंने मे बी आप कब से हंस रहे होंगे वहाँ पे, सर ने 3 लिख दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है बाद में करेक्शन तो ही है ना, ठीक है हो जाता है भाई, मैथ्स है, गलती रट्टा थोड़ी नहीं मारा है, ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना है। हैंस 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 द रूट्स ऑफ द given quadratic equation is what? 5 and minus 3 upon 5. Just pause the video, write down fast. Same story, same सिद्धि, same concept, same सब कुछ, same नहीं रे भैया, same नहीं same। चलो pause the video, write down fast. हो गया, आगे बढ़े, ठीक है 1 2 3 डन, ठीक है। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, थिंक ऑन इट, टेक पॉज द वीडियो। अच्छा इसको पहले लिख लो यार, पॉज करके लिखो, चलो पढ़ो, पॉज करके लिखो, पॉज करके लिखो। हो गया 1 2 3 डन, ठीक है आगे बढ़ते चलो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, पॉज करके लिखना है, मैं पहले बोल रहा हूँ। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, इस क्वेश्चन कैसे करें, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब दिक्कत क्या है ना बेटा, यहाँ पे 1/2 दिया है, तो डिनोमिनेटर सबका सेम करके उसको 0 कर देते हैं। सबका सेम करेंगे, सबका सेम करने के लिए इसको इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, इसका क्या 1 है, बरोबर है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, और इसको 1 से करेंगे, ऑलरेडी 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 4x², ठीक है। इसको करेंगे तो -4x हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा इज इक्वल टू तुम्हारा 0। अब ये जो 2 है वो वहां पे चला जाएगा, ठीक है, ध्यान से देना, ये 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये जो 2 है वहां पे चलेगा इसलिए वो 0 हो गया, तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई डाउट है, मैंने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर जो था यहाँ पे 1/2 था, इसको मुझे 1 करना है। अगर उसको 1 करना है तो भाई सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझा। तो 1 ये 2 ऊपर जाएगा, 4x ये ऊपर जाएगा 4x, दैट इज द मेथड एक्चुअली, ठीक है ना, दैट इज द मेथड एक्चुअली, ठीक है। अभी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाँ देखो वंस अगेन, अभी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया 4 + 4 + 1, क्या हो जाएगा ये +4 इंटू +1, +4 + 1 कितना होता है भाई 4, अब मुझे कितना चाहिए 4। अभी ये तो काफी इजी है ना, प्लस है ना, प्लस तो 2 2 = 4 होता है, 2 2 = 4 होता है, तो एक काम दोनों को साइन माइनस ले लेता हूँ, हो गया ना, माइनस माइनस प्लस। अभी ऐसे भी लिख सकता था मैं ऐसे लिख सकता था, -2 तो लिखा ही दिए तो तुम्हारा -4 ये तो क्लियर है, पर मैं ऐसे भी तो लिख सकता +2 + 2 +2 + 2, अगर +2 + 2 करने जाओ तो ये +4 हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे +4 नहीं बेटा -4 एक चाहिए, इसलिए मैं -2 माइनस लूंगा, चलो ठीक है। हैंस थोड़ा स्पीड लूंगा बेटा मैं, ठीक है ना, 4x² - 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस 2, चलो इसमें से कॉमन ले, क्या देंगे, हैंस 2x कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, 2x कॉमन, 2 2 जा और ये x, बराबर ना, -1 माइनस कॉमन 2x - 1 is equal to 0. Now taking the commons, hence 2x - 1, ये दोनों में कॉमन क्या है, ये 2x - 1 2x - 1, उसको बाहर निकाला, अब बचा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, बचा क्या है 2x ये -1 इज इक्वल टू 0। क्या बात है, दोनों सेम सेम ही आ गए। हैंस 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। अब क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1 और
2x इज इक्वल टू अगेन 1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 और x का वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ गया 1/2। एक मिनट है, x का वैल्यू क्या आ गया 1/2। समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? इसका आंसर क्या आ गया फिर 5 का 1/2 and 1/2. The root of the given coordinate equation are, hence the roots of the given quadratic equation are 1/2 and 1/2. थोड़ा इंग्लिश देख लेना, मैंने इज लिखा था कभी कभी आर ठीक है 1/2 1/2, तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर देना, ठीक है ना। देखो आ गया, चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं हैशटैग सीधी से करने की कोशिश करता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा इधर ही कर लूँ व्हाइट कलर में, देखो -2 का सिंबल बदलो, ठीक है, -2 का सिंबल बदला +2, इसका सिंबल बदला +2, ठीक है, पहला स्टेप नंबर 1। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 से डिवाइड मारो, 4 से डिवाइड मारो तो ये कितना हो जाएगा 1/2 1/2। योर आंसर इज 1/2 1/2। देखो ट्रिक देख रहे हो, शॉर्टकट हैशटैग सिद्धि, आंसर आ रहा है, सिद्धि से भी शॉर्टकट आंसर है। पॉज द वीडियो, राइट ऑन फास्ट। उसके बाद और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो हो गया 1 2 3 डन। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है 1 2 3 डन। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बोल दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको डाउट आ सकता है। डाउट आना ये एक आम प्रोसेस का भाग है, तो आप दिक्कत नहीं लीजिएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर डाउट आ रहा है तो मीट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं या मेरे टीम का कोई मेंबर, कोई अच्छे टीचर्स आपको आपके डाउट्स क्लियर कर देगा। आप सेंटर पे आइए और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, टेक द प्रैक्टिस सेट, वो बहुत काम आने वाला है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व कर लो, बहुत फायदा होने वाला है। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। अभी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस दिस लेक्चर। क्या है, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखो 6x - 2/x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, x इधर चला गया, हेंस 6x² मल्टीप्लाई हो गया -2/x हो गया इज इक्वल टू 1। x क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना हमने, ऐसा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये x को उधर लेके जाएंगे, हेंस 6x² - 2 इज इक्वल टू x। ये इधर चले गया, 1 × x x हो जाएगा। अब ये x को इधर लेके आता है, 6x² प्लस इधर -x - 2 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट कैन इट डू? अभी देखो नॉर्मल इक्वेशन हो गया, ये देखो ये इक्वेशन नॉर्मल हो गया ना बेटा, ये नॉर्मल हो गया 6x² - x - 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 × -2 become what? 6 × -2 become what? 6 2 जा 12 -12। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 6 2 जा 12 -12 बिकॉज ऑफ प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन करें, इसका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए -12 प्लस, बट ये माइनस होना, यहाँ पे माइनस होना नहीं चाहिए। तो यार सिंपल सा है, क्या कर सकते हैं, 4 3 जा हो जाएगा, बट सिंबल माइनस है तो यह माइनस और प्लस हो जाएगा। समझा क्या? देखो मैं ऐसे भी कर सकता था, -3 + 4 या फिर +3 - 4। इसमें से कौन सा एक बोलो? जब मैं साइन चेंज करता हूँ तो माइनस होता है, जब सेम साइन रहता है तो प्लस होता है, याद रखना। -3 + 4 बिकम ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, +3 - 4 बिकम ये -1 हो जाएगा। मेरे को क्या चाहिए पे -1 चाहिए, -1 देखो ये -1 चाहिए, तो आई एम टेकिंग दिस वाला पार्ट नॉट दिस। तो +3 - 4 +3 - 4 समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक वे से जा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। मेरी पूरी कोशिश है एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके पढ़ाऊँ, बट शायद थोड़ा सा स्पीड हो सकता है, शायद थोड़ा सा एडवांस पढ़ा सकता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ क्या है ना कि मैंने मोस्टली 11-12 साइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, और CBSE ICSE और वो इंटरनेशनल बोर्ड उनको पढ़ाया है,
तो शायद थोड़ा सा लेवल ऊपर हो सकता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इस लेवल पे जाके पढ़ाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जॉब रहा है। बट डोंट वरी गाइज, इतना भी डिफिकल्ट नहीं। बहुत सारे बच्चों से जब मैंने फीडबैक लिया तो दे आर सो मच हैप्पी फॉर दैट, बहुत खुश है, बोले सर मजा आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन और सॉल्व करें, हम हर एक कंटेंट को कवर कर रहे हैं, पूरा बुक चार्ट डालेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग, समझा? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैंने आपको क्लियरली बोल दिया, डाउट सेक्शन रहेगा तो हम लोग डाउट सेक्शन में क्लियर कर लेंगे बेटा, सिर्फ लिख के रखना है, ठीक है ना? चलो अभी ये कितना, -3 + 4। अभी देखो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। इसका आंसर क्या होगा पता है? चेंज द सिंबल करेंगे क्या तो ये +4 हो जाएगा या -3 हो जाएगा, बट इसका कोएफिशिएंट 6 है, इसको डिवाइड बाई 6 यहाँ पे करो, डिवाइड बाई 6 यहाँ पे करो, समझ में आ रहा है? ये 2 2 जा, देखो ये 2 2 जा और ये हो जाएगा 2 3 जा, तो योर आंसर इज 2/3। और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 जा, 1/2 माइनस माइनस, तो ये तुम्हारा आंसर, ये माइनस है भाई, 2/3 एंड -1/2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या है तुम्हारा? सिद्धि। सिद्धि क्या है? सिद्धि सर की गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है। चेक, सिद्धि। सिद्धि का मतलब क्या होता है बेटा? शॉर्टकट, ठीक है ना? ठीक है, आगे अभी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी लेट्स सी, ब्रेकआउट मिल गया -4 + 3, तो 6x² यहाँ पे -4x + 3x -2, कुछ नहीं किया है, ये और ये जगह पे ये बदला है बस, ठीक है। नाउ जस्ट कॉमन निकालेंगे इस दोनों में से, पहले दो और ये दूसरे दो। अच्छा, इज इक्वल टू 0 लेना तो भूल ही गया मैं, इज इक्वल टू 0 सॉरी, इज इक्वल टू 0 अभी देखो कॉमन निकल, क्या निकलेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम में कॉमन ये निकलता जो यहाँ पे दिखता है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, हैशटैग सीधी, दूसरा सीधी दे रहा हूँ। मोस्ट टाइम कॉमन यही निकलता जो यहाँ पे दिख रहा होता है, मैं यही को देख के शॉर्टकट निकालते रहता हूँ। कॉमन 3x को कॉमन निकाला मैंने, तो क्या मिलेगा मेरे को? 3 2 जा, नहीं सॉरी 3 नहीं निकलेगा। 3 कैसे निकलेगा भाई? क्योंकि यहाँ पे तो 4 है ना, सॉरी हाँ 3 नहीं निकलेगा, यहाँ पे क्या 8 4 है, तो यहाँ पे 2 निकलेगा, 2x कॉमन निकलेगा, तो 2 3 जा -2, ठीक है, प्लस देखो ये वही आ गया, देखो कुछ नहीं है तो फिर 1 निकालो और 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अभी हैंस इसमें कॉमन क्या है? 3x - 2, 3x - 2 तो कॉमन, जस्ट टेक इट कॉमन, 3x - 2 कॉमन ले लो बेटा। आप क्या लोगे? 3x - 2 को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या? 2x + 1, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब इसको ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या है ये? 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0, समझा? अभी देन हैंस 3x इज इक्वल टू 2, क्या किया? -2 उधर चला गया तो +2, हैंस x इज इक्वल टू 2/3, ये पहला आ गया, देखो आ गया, ये रूट है ना 2/3, वो आ गया पहला, और ये वाला आ जाता है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू व्हाट? -1/2, x इज इक्वल टू -1/2 आ गया, x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू 2/3, सम करता हूँ, समझा? हैंस the roots of the given quadratic equation are 2/3 and -1/2। पॉजिटिव वीडियो राइट डाउन, समझा? देखो वही आंसर है ना यार, यहाँ पे देखो 2 मैंने हैशटैग सीधी सी निकाला तो 2/3, यहाँ पे -1/2, -1/2, पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया, सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, और जो क्वेश्चन करेंगे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और तभी भी अगर आपके दिमाग में डाउट है ना, तो मीट में आपके डाउट में क्लियर कर दूंगा बेटा, मैं या फिर मेरे कोई टीम मेंबर, कोई भी अपने सेंटर पे आके आप डाउट क्लियर कर लो, ठीक है ना? जहाँ से आपको लॉगिन आईडी मिला होगा वो कर देंगे आपको डाउट। और बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये चीज़ तो जरूर चल रही होगी, जब मैं ऑफलाइन लेक्चर लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये मेथड से कर दिया तो चलेगा क्या? गलती से मत करना, ये तो सिर्फ तुमको मेथड पता होना चाहिए,
शॉर्टकट होना चाहिए। तुम्हारे बोर्ड्स में आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। बट ये मेथड का फायदा ये होगा कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आप उसको क्या बोलते हो, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है कि भाई ये राइट है कि रॉन्ग है, समझा ना। तो दैट इज फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन। ये सिद्धि का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। अगर गलती से आप भविष्य में इंजीनियरिंग करने जाते हो या मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम देते हो, तो मैं आपको वहां पे जरूर पढ़ाऊंगा कि भाई इसका शॉर्टकट, बहुत सारे शॉर्टकट, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथ्स मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया है। मैंने मतलब मेरी पूरी टीम ने, मैंने फिजिक्स करा है, बाकी मेरी टीम मेंबर ने करा है, ठीक है ना। ओके चलो पॉज द वीडियो राइट नाउ। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और चीजें पढ़ेंगे। हो गया, पॉज किया, पॉज कर लेना है, उसके बाद लिख लेना है। लिखना जरूरी है भाई, लिखना मेरे साथ साथ लिखना है प्लीज। ये तो पूरा लेक्चर देखने के बाद लिखना कोई मजा नहीं आता। हो गया, 1 2 3 डन, ठीक है। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी जाते हैं। देखो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम योर प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.2। आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। प्रैक्टिस सेट 2.2 के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए पहले इसमें, उसमें गिन चुन के 12 क्वेश्चन है, उससे 6 क्वेश्चन में कर चुका हूं बेटा। और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन तुम्हारे पार्ट नंबर 6 में जाएंगे, वहां पे मैं आपको डिटेल में करके दूंगा बेटा। बस मेरे एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जो भी दे रहा हूं उसको लिखना भूलना नहीं है, उसको लिखते रहना है। उसके प्रैक्टिस सेट का अलग बुक बना लो, जस्ट प्रैक्टिस इट, उसको प्रैक्टिस करो। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आता है तो मीट और ऑफलाइन सेंटर, हमारी टीम आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगी। ये मेरा आपसे बोलते हैं ना प्रॉमिस है, ठीक है ना गाइस। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी और इसी ऊर्जा के साथ। ओके बाय बाय।